समीर मिन्हास की। या कल जो उसने बैटिंग की थी ना, आई वाज सो इम्प्रेस्ड। लाइक यार, ही इज़ जस्ट 19 ईयर ओल्ड, कोई फर्स्ट क्लास का मैच नहीं है, उसके बावजूद भी जिस तरीके की क्वालिटी शॉट्स वो मार रहा था, प्रॉपर कंट्रोल दिखा उसकी शॉट्स में। ऐसा लग रहा था कि कोई सीनियर प्लेयर आके खेल रहा है, उसके पास जो है वो इंटरनेशनल मैचेस का तजुर्बा है। तो आई वाज वेरी वेरी इम्प्रेस्ड बाय हिम यार। और जिस तरीके से उसने मोहम्मद आमिर को शॉट्स मारी थी, छक्का मारा था। और उसके अलावा मैं अगर बात करूं तो हर जो पिंडी का बॉलर था उसको उस हिसाब से खेल रहा था कि ऐसा लग रहा था कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समीर मिनाज के ऊपर है। तो इट शोज के मैच्योरिटी लेवल इज देयर, स्किल्स आर स्टिल देयर। क्या अब करना पड़ेगा इसको, जो है वो जल्दबाजी करके जैसे दूसरे प्लेयर्स को हम लेके आते हैं कि भाई बस इसको एक इनिंग की बुनियाद पे जो है वो आप इसको पाकिस्तान की कैप दे दो, ये नहीं होना चाहिए। लड़के में टैलेंट है, उसको आप एनसीए में आओ, इसकी फिटनेस पे काम करो, इसके स्किल्स पे काम करो, इसको फर्स्ट क्लास खिलाओ। 2 सीजन एटलीस्ट ये फर्स्ट क्लास खेले और ए टीम के साथ टूर्स करे, खेले वहाँ पे, सिर्फ टूर्स नहीं खेले वहाँ पे। तो फिर इसकी पोटेंशियल का पता लगेगा कि इसकी पोटेंशियल कितनी है। जब ये पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करेगा तो तब ये भी सोच रहा होगा कि भाई मैंने जो है वो उन कंडीशंस में खेला हुआ है, जस्ट लाइक अगर ए टीम के साथ ये ट्रैवल करता है इंग्लैंड, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका। जब अगर वो पाकिस्तान की टीम को रिप्रेजेंट करेगा, जब वो इंग्लैंड, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका इन कंडीशंस में जाएगा, तो उसको पता होगा कि मैंने ए टीम के साथ यहाँ पे टूर्स किए हुए हैं, तो कंडीशन का पता होगा। ऑब्वियसली स्किल्स लेवल का कोई मुकाबला नहीं है ए टीम लेवल का और मेंस टीम का। सीनियर टीम जो होती है उसके स्किल लेवल का कोई मुकाबला नहीं है, बट यूज टू होगा, थोड़ी बहुत कंडीशंस का उसको पता होगा जरूर। बट ऑब्वियसली विद द टाइम जितना उसको आप खिलाओगे, जितना फर्स्ट क्लास खेलेगा, उतना ही ये ज़्यादा जो है वो बेहतर होगा समीर मिनाज के लिए। जस्ट लाइक मैं हैदर अली का एग्जाम्पल देता हूँ कि ये एक बेस्ट टैलेंट है, बिकॉज हैदर बड़ा क्लासिकल प्लेयर होता था जब वो अंडर 19 में खेलता था, ही वॉज एन ओपनर। जब वो पाकिस्तान टीम में आया तो उसको टॉप ऑर्डर के बजाय उसको नीचे खिलाते थे। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से आप देखें शुभमन गिल को इन्होंने जो है वो डेवलप किया था कि वो एज एन ओपनर ही खेलता था अंडर 19 में, और सेम जो है वो जब मैंस टीम में आए तो वो ओपनर ही आए, शिखर धवन को रिप्लेस किया था। तो यहाँ पे हैदर के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ पे प्लेयर को बनाते हम पाकिस्तान में कम हैं और ज़ाया बहुत करते हैं। सेम केस है, आप देखें साइम अयूब का फर्स्ट क्लास का कोई इतना तजुर्बा नहीं है, और आई डोंट नो कि हमारे प्लेयर्स को क्या हो जाता है कि फर्स्ट क्लास को प्रेफरेंस देते नहीं है। ख्वाजा नाफे हो गया या शामिल हो गया, ख्वाजा नाफे ने 2-3 ही फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए हैं और उसको आपने जो है वो डेब्यू करवाया था, जो कि जब ये सिलेक्ट भी हुआ था तो मैंने इस पर बात की थी कि यार इसको नहीं होना चाहिए था। अगर आपको डेब्यू करवाना ही है तो आप मां सदाकत को लेके आए, जिसके पास 24 से 25 फर्स्ट क्लास मैचेस और 24 से 25 जो है वो लिस्ट ए मैचेस का तजुर्बा है। तो इट वुड बी बेटर कि आप उसको लेके आओ, रादर दिन कि आप एक नए लड़के को लेके आ रहे हो जो फर्स्ट क्लास में नहीं खेला है। ऑन अदर हैंड आप बोलते हो कि हमारे डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट दो। डोमेस्टिक को जब आपके जो सिलेक्टर्स हैं वो ही रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो ये प्लेयर्स कहाँ रिस्पेक्ट करेंगे। और दूसरा, आप जब भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो ना प्लेयर्स के साथ, तो मैंडेटरी कर दो कि भाई आपको जो है वो आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। क्रिकेट से कोई बड़ा नहीं होना चाहिए। इदारे में अगर गवर्नेंस बेहतर है तो इदारा वो ही कामयाब होता है, अगर आपकी गवर्नेंस बेहतर नहीं है तो वो इदारा कामयाब नहीं होता है। जस्ट लाइक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गवर्नेंस बड़ी वीक है, उसका ही ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो गवर्नेंस बेहतर करनी पड़ेगी और एनसीए में अच्छे कोचेस लाने पड़ेंगे जो कि हमारे यंगस्टर्स को आके ट्रेन करें। सलमान बट्टो में सुन रहा था, ही सेड कि अल्लाह हमारे इस समीर मिनाज को जो है वो हमारे कोचेस से बचाए। इट शोज़ कि यार आपके कोचेस का हाल बहुत बुरा है, वो जो माइंड है ना वो बिगाड़ देते हैं लड़के का। जिस तरीके से वो खेल रहा है ना इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, एंड आई एम श्योर कि वो जब पाकिस्तानी कोचेस के हाथों में आएगा ना तो वो भूल जाएगा कि भाई क्रिकेट क्या होती है। तो बेहतर कोचेस को लगाओ, उन कोचेस को लगाओ जिनके पास जो है वो प्रॉपर एनसीए में ट्रेनिंग का तजुर्बा हो। उन कोचेस को नहीं कि भाई वो बैटिंग कोच टीम के साथ रहा है तो यहाँ पे भी आएगा। एनसीए इज अ काइंड ऑफ प्लेस जहाँ पे वो आपको कोचेस चाहिए होते हैं। एनसीए का मतलब क्या है, वहाँ पे क्यों जाता है कोई भी प्लेयर, या तो वो रिहेब करने जाता है या तो उसकी टेक्निक में फ्लॉज आते हैं। वो टेक्निक में तब ही वो रेक्टिफाई करेगा ना कोच, जब उसको पता होगा। बेहतर कोच वही होता है ना जिसके पास अब तो खैर साइंस की डिग्रीज भी आ चुकी हैं कि वो करके आते हैं कोचेस, उनको प्रॉपर पता होता है कि किस एंगल पे, किस डिग्री पे जो है वो स्टाइल को जाना चाहिए, किस डिग्री पे जो है वो स्टाइल को नहीं जाना चाहिए। मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, बट यहाँ पे जो है वो बेहतर कोचेस मेरे हिसाब से तो आने चाहिए। और डायरेक्टर एनसीए अभी करंटली तो हमारे आकिब जावेद साहब हैं। और लेट्स सी दूसरा एनसीए का ही मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मुदस्सिर नज़र आज से 7-8 साल पहले वो एनसीए के डायरेक्टर होते थे, अब करंटली वो यूएई के सेटअप में हैं। तो उससे पूछा गया कि अभी रिसेंटली जो है वो बांग्लादेश ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हराया था, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में क्या टैलेंट नहीं है। तो ही सेड कि मैं यूएई टीम के साथ बांग्लादेश गया था, तो जब मैंने उनका सिस्टम देखा ना, कि जो उनका सिस्टम था वो जिस तरीके से ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं, तो वो पाकिस्तान से बहुत आगे हैं भाई। और इसमें जो है वो मुझे कोई मतलब वो आई वुड से कि मैं कोई इतना जो है वो नहीं बोलूँगा कि मैं मुझे बड़ी जो है वो क्यूरियोसिटी थी या मैं बड़ा शॉक हो गया कि पाकिस्तान हार गया। बोला कि उनका सिस्टम ही ऐसा है,
उन्होंने सिस्टम बनाया है। हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कि जो बेहतर कोच आता है हम उसको निकाल के बाहर फेंक देते हैं जस्ट बिकॉज़ के वो अपने पावर्स लेना चाहता है। आप पावर्स दोगे तो वो काम करेंगे ना। जब आप अथॉरिटी ही नहीं दोगे उन कोचेस को तो फिर आप रिजल्ट भी एक्सपेक्ट ना करो। यस मैन की तरह चलाना चाहते हो क्रिकेट को तो भाई क्रिकेट आपकी तबाह हो जाएगी। यस मैन की तरह नहीं चलनी चाहिए आपकी क्रिकेट। आपकी क्रिकेट प्रॉपर तरीके से चलनी चाहिए।